महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना के कई अजला में मंगल यानी आज और चारशंबे को मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है। मंगल के दिन कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल अजला में जबरदस्त बारिश होने की पेशकशी की गई है। इसी तरह चारशंबे को करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश के पेश नजर इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में सुबह से ही मौसम अबरालुद है। जनसेना कानूनसाज पार्टी ने मंगल को मुकन्नरा तौर पर पार्टी सदर पवन कल्याण को अपना लीडर मुंतखब किया। पवन कल्याण को मंगलगिरी में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा पार्टी के नौमुंतखब MLAs की मीटिंग में मुंतखब किया गया। पार्टी की सियासी उमूर के चेयरमैन और तेनाली के MLA नादेला मनोहर ने लीडर के तौर पर पवन कल्याण का नाम तजवीज़ किया और इसकी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दीगर तमाम MLAs ने हिमायत की। जनसेना के तमाम 22 नौमुंतखब MLAs ने मीटिंग में शिरकत की। जनसेना ने तमाम 22 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल की जो उसने TDP और BJP के साथ इत्तेहाद में लड़ी थी। पार्टी के सदर और अदाकार पवन कल्याण काकीनाडा जिले के पिठापुरम हलके से मुंतखब हुए। पवन कल्याण की ये पहली इंतखाबी जीत थी जिन्हें 2019 में इन दोनों असेंबली सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार जनसेना ने भी दोनों लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल की है। TDP, जनसेना, BJP ने 175 रुकनी असेंबली में 164 नशिस्तें हासिल करते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा जब मंगल की सुबह एक कार काबू से बाहर हो गई और मणिकुंडा में एक मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। ये वाकया मणिकुंडा में गोल्डन टेम्पल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार जिसे एक नाबालिग लड़का चला रहा था गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे में 20 बाइक तबाह और 2 शदीद जख्मी हो गए। गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद गाड़ी रुक गई और लड़का गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू इस माह की 12 तारीख को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लेंगे। इस सिलसिले में इनके लिए नई गाड़ियों के काफिले को तैयार रखा गया है। ताड़ेपल्ली में इंटेलिजेंस के दफ्तर के करीब इन 11 नई गाड़ियों को तैयार रखा गया है जो काली रंग की हैं। इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियों पर सिग्नल जामर नस्ब किया गया है। टोयोटा कंपनी ने इन गाड़ियों को तैयार किया है। ओहदेदारों ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू की गाड़ियों के काफिले के लिए इन असली गाड़ियों की तैयारी की गई है। मोदी हुकूमत ने सीनियर वजीर किरण रिजिजू को अक़लियती उमूर का वजीर बनाया है। इसके अलावा उन्हें पार्लिमानी उमूर का वजीर भी मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता मियाद में अक़लियती उमूर के वजीर की हैसियत से BJP की खातून रुकने पार्लिमान स्मृति ईरानी ने खिदमत अंजाम दी थी लेकिन उन्हें इंतखाबात में शिकस्त हुई जिसके बाद इस मरतबा किरण रिजिजू को अक़लियती उमूर की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा की मियाद खत्म होने के बाद ये जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को सौंपी गई थी। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासतदान हैं जो 2023 और 24 से हुकूमत हिंद में अर्थ, साइंस और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के काबीना वजीर हैं। 2014 और 2004 से 2009 तक अरुणाचल वेस्ट से लोकसभा में पार्लियामेंट के रुकन हैं। मरकजी काबीना में वज़रा को कलमदान मख्तस कर दिए गए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वज़रा में काबीनी वजीर जी किशन रेड्डी को वजीर कानकनी, कोयला व मादनियात और बंडी संजय को ममलकती वजीर दाखिला बनाया गया है। करीमनगर से कामयाबी हासिल करने वाले बंडी संजय दूसरे ममलकती वजीर दाखिला हैं। इससे कबल BJP से कामयाबी हासिल करने वाले CH विद्यासागर राव को भी वाजपेयी हुकूमत में ममलकती वजीर दाखिला बनाया गया था और किशन रेड्डी को 2019 में भी पहली मरतबा यही कलमदान दिया गया था। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के अमल की तकमील के बाद अब सियासी नौकरी मेले का वक्त आ गया है। रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस व दीगर सियासी जमातों में नई क़यादत को मौका मिलने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत इम्कान है कि तेलंगाना के लिए एक नए गवर्नर का तकर्रुर करेगी। तेलंगाना के गवर्नर के ओहदे से तमिलिसाई सौंदरराजन के इस्तीफे के बाद मरकजी हुकूमत ने झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन को इंचार्ज गवर्नर मुकर्रर किया है। अब मरकजी हुकूमत बहुत जल्द तेलंगाना के लिए एक नए गवर्नर का तकर्रुर करेगी। दरियासना तेलंगाना में कांग्रेस और BJP को नए सुदूर मिलने का इम्कान है।
इस वक्त वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी TPCC के सदर हैं और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी तेलंगाना BJP के सदर हैं। कांग्रेस और BJP की क़यादत अपनी अपनी रियासती पार्टी यूनिटों में नए सदूर का तकर्रुर करने जा रही है। इन तब्दीलियों के अलावा कांग्रेस के अरकान असेंबली को रियासती काबीना में जगह हासिल करने का मौका मिलेगा। तेलंगाना काबीना में 6 अफराद को शामिल करने की गुंजाइश है। इस गुंजाइश के मुताबिक 6 MLA या MLC को तेलंगाना काबीना में जगह मिलेगी। कांग्रेस हाईकमान ने इससे कबल TPCC के नए सदर की तकर्रुरी और लोकसभा इंतखाबात के बाद काबीना में तोसी करने का फैसला किया था। पार्लिमानी इंतखाबात आने के बाद कांग्रेस हाईकमान TPCC के नए सदर की तकर्रुरी और काबीना में तोसी करने को पसे पुश डाल दिया था।